हेलो बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। याद है ना, हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये इजी सम्स हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे ना, बस वही है। वहाँ फिगर्स दी हुई थी, यहाँ डिजिट्स दी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे 1/2 ऑफ 4, ये पता लगाना है हमें, है ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। 1, देखिए 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 24, तो ये हो जाएगा, कटेगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा किसका, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है। 1/2 ऑफ 46, ठीक है, 46। तो 2 1 जा 2, कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, बस इसी तरह से हैं ये। अब बी पार्ट करते हैं हम, बी पार्ट भी यहीं कर लेते हैं। तो बी पार्ट मैंने लिख दिया है। तो अब देखिए, बी पार्ट है 2/3 ऑफ की जगह फर्स्ट पार्ट क्या है, 18। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आंसर आ जाएगा 6। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट भी यहीं कर लेते हैं। 2/3, तो 6 2 जा 12, आंसर आ जाएगा 12, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे। 6 2 जा 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 12। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। अब है 2/3 ऑफ 27, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 9 2 जा 18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में फर्स्ट 3/4 ऑफ 16, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 3/4 ऑफ 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, तो आंसर आ जाएगा 27। ठीक है बच्चों, चलिए डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है 4/फर्स्ट पार्ट है ना, 4/5 ऑफ 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 4 जा 16, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट 4/5 ऑफ 35, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 4 7 जा 28, तो आंसर आ जाएगा 28। तो यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन 5 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको हमें आंसर बताना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें 3 × 5 होल नंबर 1/5, तो पहले हमें इसको, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, जिसमें न्यूमरेटर में बड़ी होती है डिजिट और डिनोमिनेटर में छोटी होती है, उसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 को तो एज इट इज रहने देंगे, 5 5 जा 25 और 1 26/5। ये है इम्प्रॉपर, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कटता है कुछ, कटिंग तो होगी नहीं, है ना, कुछ नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जा 18, कैरी 1 आया, 3 2 जा 6 1, 78/5। अब 78/5 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें रफ पेपर की जरूरत है ना। रफ पेपर लिया और डिवाइड कर दिया, किसको, 578,
तो अब 5 1 जा 5, 2 बैलेंस 28, 5 5 जा 25, 3 बैलेंस। तो ये जो है ये साइड में आएगा 15 होल नंबर 3/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा 15 होल नंबर 3/5। और चेक करना है तो करके देख लीजिए, 15 5 जा 75 और 3 हो गए 78, 78/5। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट भी यही है। अब इसमें देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 25 26 27, 27/4। ठीक है, अब वापस कटिंग नहीं होगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 और 3 13, 135/4। अगेन अब हमें इसे क्या करना है कि डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, 135 ही था ना, हाँ, 4 3 जा 12, ठीक है, 115, 4 3 जा 12, 3 बचा, तो 33 3/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 33 3/4। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए। और वैसे भी देख लीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13 132 हो गई है ना, और प्लस 3 करा तो 135। ठीक है, क्लियर। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट देखिए, अब अगेन वही करेंगे। 7 इंटू 4 2 जा 8, 9/4। अब 7 9 जा 63/4। अब इनका हम डिवाइड दे देते हैं। देखिए 63 तो अंदर आएगा 4, 4 1 जा 4, 2 23, 4 6 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 जा 23, 15 3/4, ये आएगा, है ना। तो आ जाएगा इक्वल्स टू 15 होल नंबर 3/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, है ना। इसमें भी सेम यही करेंगे। 4 इंटू 6 3 जा 18 और 1 19/16, 3 जा 18 और 19, 19/3, है ना। 19 2 जा 38, 19 4 जा 76, ठीक है। तो 76/3 आ गया। अब हम इसका डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 और 76, 3 2 जा 6, 16, 3 5 जा 15, 1 25, 1/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 25 होल नंबर 1/3, 25 3 जा 75 और 176/3 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ई पार्ट है अब 4 3 जा 12 और 1 13, ठीक है। तो 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना, यही है। तो अब ये तो कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ रहा है ना, कट रहा है, कटिंग होएगी तो कटेंगे, है ना। अब ये हो जाएगा 13 3 जा 39, 39/2। अब इसका हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 और 39, 2 1 जा 2, 19, 2 9 जा 18, 1, तो 19 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 19 होल नंबर 1/2। 19 2 जा 38 और 1 39, 39/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 3 2/5 इंटू 8, 5 3 जा 15 और 2 17, ये हो जाएगा 17/5 इंटू 8। तो 17 7 जा होता है 119, 17 8 जा 136/5। अब अगेन इसका डिवाइड कर लेते हैं। 5 और 136,
5 2 जा 10, 36, 5 7 जा 35, 1, 27 1 by 5, 27 होल नंबर 1 by 5, ये हमारा आंसर हो गया। और यहीं पे हमारा 6th क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब हम चलेंगे 7th क्वेश्चन की ओर। 7th देखते हैं, है ना। फाइंड ए पार्ट है 1/2 ऑफ, ये भी वैसे ही है ना। तो इनको वापस हमें पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1/2 पहले लिख लेते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 4 2 जा 8 और 8 और 3 हो गया 11, तो 11/4। अब देखिए कट कुछ रहा नहीं है ना, कटिंग तो कुछ हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, और फिर आंसर हम मिक्स्ड में ही देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड में पूछा है, आंसर भी मिक्स्ड में देंगे। तो अगेन हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 8 11, 8 1 जा 8 3, तो 1 3/8, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1 होल नंबर 3/8। ठीक है, तो इसी तरह से ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब तो होप आप कर लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 4 जा 36 और 2 38, 38/9। अब ये कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो हमारा आ रहा है 19/9। इसका डिवाइड दे देते हैं, 9 और 19, 9 2 जा 18 1, तो 2 होल नंबर 1/9, आंसर आ जाएगा 2 होल नंबर 1/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब ऐसा करिएगा, बाकी रेस्ट आप खुद कर लीजिएगा, अब कोई ज़्यादा हार्ड रहे नहीं हैं ये वाले क्वेश्चन नंबर 7 के, बाकी आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक। ठीक है, देयर मदर gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 part of water. Pratap consumed the remaining water. ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे ना तो करना इजी हो जाएगा। विद्या एंड प्रताप जो है वो पिकनिक पे गए, उनकी मम्मी ने जो वाटर बॉटल दी है उसमें 5 लीटर ऑफ वाटर आया है, मतलब दोनों के लिए 5 लीटर ऑफ वाटर दे दिया। ठीक है, तो विद्या ने 5 लीटर पानी में से 2/5 पार्ट पिया है, फ्रैक्शन में दिया है इन्होंने। ठीक है, और बाकी पानी प्रताप ने पिया है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक, तो पानी कितना पिया, पानी में से मतलब जितना पानी था उसमें से 2/5 पार्ट पिया है उसने, तो पानी कितना लीटर पिया उसने। और जो प्रताप ने, पहले हमें फ्रैक्शन में बताना है कि टोटल क्वांटिटी में से कितना फ्रैक्शन उसने पिया है। तो पहले फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो पहले ऐसा करते हैं, इसमें जो गिवन है क्या दिया हुआ है कि कितना पानी दिया हुआ है ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर in the bottle, in the water bottle। स्टेटमेंट वाला समय ना वर्ड प्रॉब्लम है, तो स्टेटमेंट्स तो लिखनी पड़ेंगी। वॉट अमाउंट ऑफ वाटर इन द वाटर बॉटल 5 लीटर्स। ठीक है, तो अब है अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या। विद्या ने कितना पिया, 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। 5 लीटर्स था, उसमें से 2/5 पार्ट उसने पिया, तो क्या हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 5 1 5 है, तो 2 लीटर्स पिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है ना। तो विद्या
drank 2 liters of water। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं अब। तो सेकंड पार्ट में हमें अब देखिए मोटा मोटा तो पता चल रहा है 5 लीटर में से 2 लीटर उसने पी लिया, तो रेस्ट कितना 3 लीटर बचा जो कि प्रताप ने पिया। लेकिन हमें लीटर्स में आंसर बाद में देना है, पहले फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन में बताना है कितना पिया है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन तो यही रहेगी, अमाउंट ऑफ वाटर इन द वाटर बॉटल। लिख देते हैं दोबारा, अमाउंट ऑफ वाटर in the water bottle equals to 5 liters। ठीक है, अब इसमें है अमाउंट, अमाउंट की जगह फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। फ्रैक्शन कितना है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि अब देखिए 2/5 पार्ट है ना, तो कितना था 2/5 पार्ट, 1 में से एक कंप्लीट कितना होता है 1। जैसे 1 कब बनता है 1/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और तब 4/4 हो गया 1। तो ऐसे 1 कब बना, इतने छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के तब 1 बना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कंप्लीट 1 में से 2/5 को माइनस करेंगे। तो ये 1 कहाँ से लिखा ये समझ में आया ना, कि पूरे कंप्लीट 1 5 लीटर नहीं लिखेंगे, 1 पूरा कंप्लीट 1, क्योंकि पार्ट है ना ये। तो अब 1 माइनस 2/5 एलसीएम लिया, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3/5। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम किया प्रताप ने, 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रताप कंज्यूम्ड, प्रताप कंज्यूम्ड 3/5 पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब लीटर्स में भी निकालना है, तो 3/5 ऑफ 5 लीटर में से 3/5 उसने पिया, तो कितना हो गया 3 लीटर्स, है ना। तो दूसरा आंसर इसका यह आ गया कि ही कंज्यूम्ड 3 liters ऑफ वाटर। ये हमारा आंसर आ गया और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो चले मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।